लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं लीगल अवेयरनेस पे तो वीडियोस बनाता ही हूं, साथ ही साथ मैं लीगल वैकेंसी या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो भारत सरकार या फिर सेमी गवर्नमेंट जो है के अंतर्गत आती हो उसकी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन वीडियो में शेयर करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये जो वैकेंसीज़ है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, साथ ही साथ काफ़ी सारी पोस्ट हैं और भी, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो लीगल वैकेंसी यानी कि लॉ ऑफिसर की स्केल 1 की जो वैकेंसी निकली है उस पर फोकस रहेगा। अब ये कहाँ निकली है मैं सबसे पहले आप बता दूं, जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है और इसके अंतर्गत जो 11 बैंक है वो इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक है इस नोटिफिकेशन के, और ये जो पूरी तरह से एग्जाम जो पूरा कंडक्ट करवाने वाले हैं टिल दी सिलेक्शन, ये पूरी तरह से IBPS करवाता है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो भाई इससे पहले कि इस नोटिफिकेशन पे हम लॉ ऑफिसर की पोस्ट को टारगेट करके आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़े, उससे पहले बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उसको पूरा करते हैं और आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आप मान लीजिए सीरियल नंबर 1 पे IT ऑफिसर स्केल 1 है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई इसका जवाब है नो, आप नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसी नोटिफिकेशन के 11 नंबर पेज पे अगर आप जाएंगे, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, देखिए, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। अगर आपने 2 में अप्लाई कर दिया ना तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि अपनी जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो केवल LLB मांगा है, साथ ही साथ आप जो है आपने एनरोलमेंट करवा लिया हो अपनी स्टेट बार काउंसिल के साथ, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, सबसे अच्छी बात ये है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर एज क्राइटेरिया क्या है इसका। तो मिनिमम जो है 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है। अगर आप SC ST में तो है तो 5 साल और ऐड हो जाएगा, यानी 30 + 5 कर दें तो 35 हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो यहाँ पर लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज दी गई है ना वो 125 वैकेंसी दे रखी है, और ये पार्टिसिपेटिंग बैंक तो 11 है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भी वैकेंसी नहीं है लॉ ऑफिसर की, लेकिन बाकी बैंक में है। तो टोटल जो है आपको 125 वैकेंसीज है। तो चलिए हमारा जो फोकस है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, उस पे हम जो है एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, एक तो प्री है और दूसरा मेन है, और अगर आप दोनों क्लियर कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि जो प्री और मेन है ये दोनों ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं, और ये MCQ की फॉर्म में आते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव करके कोई एग्जाम नहीं है आपका इसमें, यानी आपको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जो प्री एग्जाम है उसके बाद सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये जो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश है, आपको दिए गए हैं 40 मिनट्स अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप जब इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है कि आप स्किप करके रीजनिंग में जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये 40 मिनट्स में आपको ये करना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूरा टोटल 2 घंटे का होगा प्री। अब जब इसकी लिस्ट आएगी, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे, अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मेन एग्जाम तो आप दे ही नहीं सकते। अब जो मेन एग्जाम में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज लिखा हुआ है, यानी कि हमारी जो फोकस है लॉ ऑफिसर, अब इसमें क्या होगा, इसमें LLB से पूछा जाएगा। 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। अब अगर जब इसकी जब लिस्ट आएगी, क्वालिफाई अगर आप इसको कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। तो पूरा पैटर्न आपको समझा दिया मैंने, चलिए आगे बढ़ते। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि मैं आपको ये इन्फॉर्म जरूर करूं कि क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके पास बैंक अकाउंट है तो पहला पॉइंट नंबर आपके लिए है कि भाई आपकी हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है लोन ले लिया हो और आप उसको उसकी EMI ना पे कर रहे हो तो आप डिफॉल्टर बने हो, तो दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सिविल स्टेटस तो रिक्वायर्ड है, यानी आपको दिखाना ही पड़ेगा अगर ज्वाइनिंग लेटर से पहले, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तब तक नहीं देंगे जब तक कि आप CBL स्टेटस जो है अपडेट नहीं कर देंगे। अगर आप अपडेट नहीं कर पाए तो ये विड्रॉन या कैंसिल भी कर सकते हैं ऑफर लेटर, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी कि आप जाएंगे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दी है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो लिंक खुल जाएगी। उसमें अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या आप में अपलोड करना है, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे यानी कि अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 पे इन्होंने बता रखा है अपलोड देयर, फोटोग्राफ हो गई, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो हर बार देना पड़ता है, और सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी में है तो उसमें आप सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ लिखी है कि ये अब ये जो लाइव देख रही है फोटोग्राफ लेंगे आपकी, यानी ये फोटो जो है लाइव कैप्चर करेंगे आपकी। अब वो कैसे पॉसिबल है, आपके पास जब वेबकैम हो या फिर आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा। जब फोटो खींचेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए आपका, वो ब्लर ना आए आपकी, और यही फोटो जो है आपके एडमिट कार्ड पे छप जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।